वर्ग 10 के लिए क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज नंबर है 12.1 और प्रश्न पहला है। पहले प्रश्न में ये सवाल दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर दी हुई हैं और एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दिए हुए दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r1 बराबर 9 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या r2 बराबर 19 सेंटीमीटर और दोनों की परिधियों को जोड़ दिया, मतलब 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ये बराबर हो जाएगा। जिस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है उसकी त्रिज्या को अगर कैपिटल R ले लें तो 2 पाई r के बराबर होगा। तो राइट साइड में 2 पाई को कॉमन कर ले तो 2 पाई से 2 पाई कट गया और इस तरह से रिलेशन एक बहुत बढ़िया मिल गया कि r बराबर r1 प्लस r2 और r1 r2 का मान 9 और 19 सेंटीमीटर रखने पर जिस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आई। अगला सवाल, दूसरा सवाल ये है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दो दिए हुए वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, जहां पर दिए हुए वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो हम रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर और पाई को अगर कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जिनका मान रखा, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 64 होगा और इस तरह से 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 के लिए हम 10 का घात 2 लिख सकते हैं। तो r स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो r का मान 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या जिसको हमें निकालना था उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हुई। तीसरा सवाल ये है कि एक ऐसा डिजाइन है जिसमें सेंटर में वृत्त है और उस गोल्ड कलर का है, उसके चारों ओर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई मतलब विड्थ वाला एक रेड डिजाइन है, उसके बाद फिर पुनः 10.5 विड्थ वाला मतलब मोटाई वाला एक ब्लू डिजाइन है, फिर इसी तरह से सेम एक ही मोटाई वाला ब्लैक वाइट मार्क हैं। तो सबका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब मैं पेज को पलटते हुए समझाना चाहूँगा कि जो अंदर का गोल्ड है, ये क्वेश्चन देखा जा सकता है, ये जो गोल्ड है इसका व्यास है मतलब 2r दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो r1 का मान हम r1 इसलिए ले लिया है कि 5 डिजाइन का हमें निकालना है, तो r1 r2 r3 r4 r5 कर देंगे तो पांचों डिजाइन के लिए हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। r1 में अगर 10.5 जोड़ दें तो इससे हमें, मैं ये कह रहा था कि अगर r1 में 10.5 जोड़ दें तो r2 मतलब ब्लू कलर के लिए डिजाइन की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम गोल्ड कलर के क्षेत्रफल का मान निकालते हैं। गोल्ड कलर के लिए लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर, r का मान आ गया हो 10.5 सेंटीमीटर। इस तरह से पाई r1 स्क्वायर, अगर इसमें पाई और r1 का मान रखते हैं तो सरल करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है रेड कलर का, तो r1 गोल्ड कलर के लिए हो गया त्रिज्या और r2 के लिए हम r1 में 10.5 मतलब ये मोटाई जोड़ देते हैं तो r2 का मान हो जाएगा 10.5 में 10.5 जोड़ दिया तो 21 सेंटीमीटर हो गया। और अब अगर हमें ये रेड डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर गोल्ड वाले का क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। तो r डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई को कॉमन कर लें तो ये रिलेशन ऐसे होगा कि r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और हमने मान रख दिया पाई इंटू r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1। सबका मान रखने पर और सिंप्लीफाई करने पर ये मान आ गया 1089.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम दूसरे पेज को लाते हैं जिसमें हम बताएंगे कि अब आ जाएगा, ये ब्लैक था, अब हम ब्लू कलर के डिजाइन की बात करते हैं। तो ब्लू कलर में हम ऐसे कह सकते हैं, ब्लू कलर के लिए r3 मतलब तीसरा डिजाइन है ये, इसलिए r3 ले लिया। तो r2 में हमने मोटाई 10.5 जोड़ दिया तो r3 का मान प्राप्त होगा, मतलब तीसरा डिजाइन। इसका r3 का मान आ गया 31.5। इस तरह से ब्लू डिजाइन का क्षेत्रफल पाई r मतलब बड़े
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो रिंग जो बना हुआ है ब्लू कलर का उसका क्षेत्रफल होगा मतलब पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई को कॉमन करने पर r3 प्लस r2 इंटू r3 माइनस r2 और सबका मान रखने पर ये मान आ गया 1732.50 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से अब आ सकते हैं हम ब्लैक डिजाइन की बात। ब्लैक डिजाइन के लिए हमें R4 चाहिए है तो R3 में उसी तरह से जैसा हमने पहले किया है कि R3 में 10.5 मोटाई जोड़ देंगे तो ये 42 आ गया और इस तरह से ब्लैक डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R4 प्लस R3 इंटू R4 माइनस R3। ये मान रखने पर ये मान 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं वाइट के लिए लास्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन में मतलब ब्लैक नहीं है, ये वाइट है। वाइट के क्षेत्र वाइट डिजाइन के क्षेत्रफल के लिए R5 चाहिए तो R4 में हम 10.5 जोड़ेंगे तो ये 52.5 आएगा। इस तरह से वाइट डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर और सिंप्लीफाई करा तो इसका मान 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन की बात की जाए चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा वेट कराना चाहूँगा। चौथा क्वेश्चन है, इसमें एक कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है। व्यास का मान है 80 सेंटीमीटर और कार जा रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और ये कार 10 मिनट तक चली हुई है। तो बताना है कि 10 मिनट में जितनी दूरी चली उसमें चक्का कितनी बार चक्कर लगाएगा। तो हम पहिए का व्यास मतलब 2r बराबर 80 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इस तरह से r का मान 40 सेंटीमीटर होगा और अगर हम कहें कि कार की गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका अर्थ ये होगा कि k को हटाएंगे वहाँ 1000 लगाएंगे मतलब 66 गुणे 1000 मीटर हुआ और इस मीटर को अगर 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 66 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर हुआ और ये प्रति मिनट अगर निकालना हो, प्रति घंटा दिया हुआ है तो हमने 60 से भाग दे दिया। तो अब रिलेशन ऐसे हो गया कि 66 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे 10 मिनट प्रति मिनट हो गया। तो 1 मिनट में इतना अगर जाता है तो 10 मिनट में कितना होगा तो 10 से हमने गुणा कर दिया है। तो अब चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी हो गया 66 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे 10 अब बटे में 2 पाई r और ये नीचे 60 है इसका भी मान रखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 तो 7 ऊपर यहाँ लिख लेंगे इंटू r का मान 40 सेंटीमीटर और 60 नीचे है ही। सबको सिंप्लीफाई करें मतलब क्रॉस करेंगे तो मान आएगा मतलब चक्करों की संख्या आ जाएगी 4375। अब लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त में न्यूमेरिकली क्षेत्रफल का मान परिधि के बराबर है तो त्रिज्या क्या होगी। तो हमने लिख दिया कि पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r है। तो क्रॉस करेंगे पाई से पाई कटेगा, r स्क्वायर से ये r कटेगा तो r का मान 2 इकाई आएगा। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन संपन्न हुआ। धन्यवाद।